मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट। चलिए नेक्स्ट टास्क करिए। admin.py में जाकर दोनों मॉडल्स को रजिस्टर करिए। एक कर दिया था, दूसरा करिए। हाँ, admin.py में जाइए। यहाँ पर हमने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ कर लीजिए। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एस्ट्रिक। कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन अप और दूसरा कैटेगरी। ठीक है, हो गया। सर ये पूरा कर दीजिएगा। क्या पूरा नहीं देगा आपने टर्मिनल करो तो बात हो रहा है पर प्रिंट नहीं हो रहा। आप लिख दो ना, लिख लो आप, वो इंस्टॉल नहीं होगा एक्सटेंशन। जिन्होंने कर लिया है वो लोग चलो पहले कर लो। क्रिएट सुपर यूजर किया हुआ सबने? हाँ, नए वाले में करो क्रिएट सुपर यूजर। चलो एक काम करो, नेट कनेक्ट है सबका, चेक कर लो पहले। हाँ, नेट नहीं चल रहा। स्पेलिंग चेक करो भाई। लेगा भाई। हाँ, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। क्या क्या नहीं ले रहा? हाँ भाई स्पेलिंग चेक करो। हाँ क्या कह रहा है? येलो लाइन आ रही है कहाँ पे? मैडम ये वाली लाइन कौन लिखेगा? ये वाली लाइन कौन लिखेगा? क्या हुआ? ये 3 लाइन लिखनी है। कौन सी वाली? कल करी थी तो आज ना सुपर क्या सुपर यूजर कर लिया था? कल कर लिया तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया ना। क्रिएट सुपर यूजर वाली कमांड चलाइए। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। एडमिन पासवर्ड एडमिन क्या स्पेलिंग चेक करिए मैम। क्या हुआ भाई? चला नहीं चला? लाओ मेरा वो भी नहीं चल रहा, पैकेट रन सर्वर उनके भी नहीं चल रहा। admin.py में एक एरर आ रही है। साइन अप, यहाँ पर आपने क्या बनाया है? साइन अप। यहाँ पर क्या बनाया है? साइन अप। अपलोड टू वो चला दी थी मेक माइग्रेशन माइग्रेट। वो कल ही चलाया आज चेंज किया है ये वाला? ये वाला चेंज नहीं किया। पासवर्ड भाई बोल रहा हूँ, फील्ड चेंज कर लो। यूज़र नेम एडमिन और क्रिएट सुपर यूजर मैंने कल ही कर लिया, तो दोबारा करना नहीं, दोबारा नहीं करना। उसको ब्लैंक छोड़ दो, एंटर मार दो।
पासवर्ड आपकी मर्जी है, बस याद रखना। हाँ तो वाई कर दीजिए ना। हो गया भाई, हो गया, ले जाओ। हाँ याद हो गया। प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, कैपिटल टी होता है मैडम। हाँ? हाँ ठीक तो है। एडमिन लिखा ना आपने ऊपर, हाँ सही तो है। हार बनाने हैं। मेक वो किया था हमने, क्रिएट सुपर यूजर। दोनों के बीच में मैडम स्पेलिंग सही लिखी है। तो नेट चलाना क्यों है? नेट कनेक्ट है। अभी पता चलेगा, एरर आ जाती। चलो लीजिए, समझिए आप। models.py में 2 काम और करने हैं अभी। हो गया सब यहाँ तक पहुँच गए? जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ करिए। साइन अप के अंदर डेफ str सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, और सेम काम इसके लिए भी। अरे इसके अंदर क्यों फर्स्ट नेम करोगे यार? साइन अप वाले में फर्स्ट नेम और कैटेगरी वाले में कैट नेम। ये अंदर करना है, बाहर नहीं है। हाँ भाई, नहीं इसमें माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कर दिया? जिन्होंने कर लिया है वो लोग अपना एडमिन पैनल ओपन करिए। कर लिया ना? वहाँ पर आ रहे हैं दोनों, फर्स्ट कैटेगरी और साइन अप। कुछ कैटेगरीज अपलोड कर दो उसमें। कैटेगरी का नाम रख दो, 2-3 कैटेगरीज बना दो। कैट का नेम रखो ना, कैटेगरी नेम जैसे होता है आपका फैशन होता है। बताता हूँ, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। भाई कॉमा लगाए हो, कोलन लगाए हो? हाँ कोलन है। रिटर्न लिखे हो, क्या लिखे हो? डेफ के और str के बीच में स्पेस है या नहीं है? बस इतना ही है भाई, बता रहा हूँ। इतना हो गया सबका?
लिखा है फर्स्ट है भाई अच्छा नीचे वाली तो ये करने वाला प्रिंट मैगजीन को दोबारा करना पड़ेगा। नहीं इसमें एक मैग्नेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको कॉपी करो, नीचे पेस्ट कर दो और कैट नेम चेंज कर दो। यहाँ पे पेस्ट करो। इस स्पेस यहाँ पर एक स्पेस हटा दो ये वाला, और यहाँ पर कैट नेम कर दो। चलो हो गया इतना सबका। एडमिन पैनल ओपन करो, रन सर्वर करके। रन सर्वर आ रहा है? तो स्पेस 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 ये स्पेस है। एक बार टैप दबाओ, एक मिनट रुको। इसको कैट नेम करो। हो गया सबका यहाँ तक? क्यों क्या दिखाओ जरा मैडम। डेटाबेस ही नहीं चल रहा आपका तो। वाईसी कल नहीं चला मैडम आपका। कोड हटाते क्यों? कमेंट करके छोड़ा करो, हटा देते हो आप। जिनका आ गया है वो लोग अपलोड करिए। कैटेगरी नेम बनाइए वहाँ पर। हाँ क्या कुछ भी क्या प्रॉपर बनाओ। फ्लिपकार्ट को ओपन देखो, फ्लिपकार्ट में कैसा रहता है। जो भी रहती हैं बनाओ जरा। आप कोड मत हटाया करो मैडम। ठीक है। 3 कैटेगरीज कम से कम बना दीजिए। अपलोड बना दिया। कैटेगरी ये वाला पेज ओपन हो गया आपका। अरे भाई इसके लिए नेट नहीं चाहिए। आपने तो कहा फ्लिपकार्ट खोलो। अरे मैं फ्लिपकार्ट पे देखते तो हो ना कैसी कैटेगरीज होती हैं। तो वही देखने के लिए बोला था। क्रिएट सुपर यूजर कर दिए थे। हाँ एडमिन आपके पास नेट चला गया होगा, वो आपका इंटरफेस बिगड़ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आ गए।
लाइट लैपटॉप बंद हो गई। अरे वो बैटरी खराब हो गई इतना हैवी हैवी लैपटॉप लेके एक सेकंड। इसको लगी चार्जिंग फोटो कैसे लगी लो मैडम, कैटेगरीज अपलोड कर दो। आपका जैम्प नहीं चल रहा, आप इस पे काम कर रहे हैं। हाँ क्या हुआ? ब्लैंक भाई, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। वो एकदम गहरे चलो। फोटोज का है नहीं जो भाई बहुत टाइट है। अभी मिलेंगे, रुको। कैटेगरी नॉट डिफाइंड, कैपिटल सी भाई। और मुझे छेद नहीं माइग्रेशंस, इसको आपने चेंज नहीं किया। 25 भाई थोड़ा फास्ट चला दो। वो भाई इतना स्मार्ट हो रही है। ऐसा फोन हटा देना क्रिएट सुपरवाइजर कर दिया था क्या? क्रिएट सुपरवाइजर वाली कमेंट चला दी थी, ये वाली नहीं ये नहीं। एडमिन है पासवर्ड, आप रजिस्टर कर दिए? ठीक है। ठीक है, ये आ गए। चलो अब शांति से सुन लो, लिखना बाद में, वीडियो देख के लिखना, कर लो थोड़ा काम। नेट नहीं आ रहा क्या? हाँ बता दो। चलो नेट नहीं चल रहा, चल तो रहा है। इसका जन्म मुझे चलाते रहना इसको, बाद में आप समझ लो पहले, वीडियो से देख के करते रहना। OnePlus किसका है भाई? समझो भाई, समझो भाई, देख लो इधर। हमने पहले क्या किया है, हमने दो जगह पर चेंज किया। हमने क्या क्या चेंज किया? हमने एक तो ये पासवर्ड चेंज किया है, उसकी लेंथ को हमने चेंज किया है 255 में, ठीक है? सब थम जाओगा, बीच में को रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगा, समझो। हमने पासवर्ड को चेंज किया है 255 में, क्योंकि जब हम पासवर्ड एंटर कर रहे थे यहाँ से, तो क्या हो रहा था, जब आप यहाँ से पासवर्ड को साइन अप करोगे, जब आप रजिस्टर करोगे और जो भी पासवर्ड आप डालोगे डेटाबेस के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैसा दिखाई देगा, जो भी आप एंटर कर दोगे। मैं दिखाता हूँ, जैसे कल मैंने साइन अप अमन के नाम से किया था, तो मेरा पासवर्ड यहाँ मुझे विजिबल होगा, बट जबकि ये कैसा होना चाहिए, ड्रॉप डाउन होना चाहिए पासवर्ड, डॉट डॉट, और इनक्रिप्टेड होना चाहिए ताकि कोई भी ना देख सके। तो हमें इसको इनक्रिप्टेड करना है,
तो इनक्रिप्टेड करने के लिए हम कुछ चीज़ यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद, तो उसकी लेंथ हमेशा बहुत ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 50 होती है उसकी लेंथ एक्चुअली। तो इसीलिए हमने इसको 255 कर लिया कि कितना बड़ा भी आएगा आप हैंडल कर लेगा अपने आप। दूसरी चीज़ हमने क्या किया है, मैडम देख लो, बाद में करना है सब काम, पढ़ लो। फिर हमने क्या किया है, हमने बनाया एक कैटेगरी का टेबल, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें रखी हैं, कैटेगरी नेम और कैटेगरी इमेज। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, जब आप फ्लिपकार्ट पर जाते हैं या किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं शॉपिंग की, तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। ये एक्चुअली में क्या है, कैटेगरीज हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, एक तो इमेज और दूसरा उसका नाम, है ना। जैसे फैशन है, मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसके लिए हमने सिर्फ 2 मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है। एक अभी हमने कैटेगरी बनाया है। स्पेलिंग का मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक आपका कुछ नहीं चलेगा, आप स्पेलिंग एरर कुछ नहीं पढ़ते हो, कोई भी नहीं पढ़ता है कि मेरी एरर किस वजह से आ रही है। सिर्फ आते हो बोलते हो सर नहीं चल, अरे स्पेलिंग पढ़ो, क्या स्पेलिंग लिखी है आपने, क्या एरर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनबिल्ट नहीं है, ये आपने लिखा है, ये आपने लिखा है, आपने जैसे लिखा वैसे ही करना है। दूसरी चीज़, डेटाबेस में क्या लगता है आपको कि डेटाबेस में इमेज स्टोर होती होंगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, जब हम ये फ्लिपकार्ट पर इमेजेस देखते हैं इतनी सारी, तो ये क्या डेटाबेस के अंदर अपलोड है, कहाँ पर अपलोड होंगी ये, कहीं ना कहीं सर्वर पर, किसी ना किसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने एक कैटेगरी इमेज का जो कॉलम बनाया है, उसमें हमने उसका टाइप रखा है इमेज फील्ड, ठीक है। बट इमेज फील्ड के अंदर हमने लिखा है अपलोड टू कैटेगरी। ये क्या करेगा, जब भी आप किसी इमेज को अपलोड करेंगे तो वो क्या करेगा, एक नया फोल्डर बनाएगा आपके लिए कैटेगरी नाम से, और उसके अंदर आपके लिए एक इमेज को रख देगा। इतना समझ में आया, बताओ क्या करना है अब। ये हमारा पैनल है, ये हमारा पैनल है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप मॉडल्स को रजिस्टर करते हो तो आप हमेशा गौर करेंगे कि हर किसी मॉडल के आगे आपने एस नहीं लगाया था, बट इसके अंदर आपको एस मिल रहा होगा। आपने मॉडल्स में कहीं पर भी एस नहीं लगाया था, कैटेगरीज में कहीं एस नहीं लगाया, आपने साइन अप में कहीं एस नहीं लगाया, बट फिर भी यहाँ पर आपको एस मिल रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ेंगो अपने लिए रखता है, ठीक है, कि आप किसी को मर्ज ना कर पाए। एक और चीज़, हमने साइन अप में अंडरस्कोर नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया था, हमने साइन अप में कोई स्पेस नहीं दिया था, फिर भी इसने अपने आप से एक स्पेस लिया, ठीक है। जब भी 2 लेटर्स होते हैं तो अपने आप बीच में एक स्पेस डाल देता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बट आपको कौन से यूज़ करने हैं, आपको यूज़ करने हैं इधर जो लिखे हैं। कभी आप देखोगे अच्छा उधर स्पेस था तो मैंने यहाँ पर भी अपनी कोडिंग में स्पेस लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं। हमेशा जो आपने models.py में लिखा है वही यूज़ करने हैं आपको। साइन अप है तो मतलब साइन अप, कैटेगरी है तो मतलब कैटेगरी। अब इमेजेस की बात करते हैं कि अपलोड कैसे करेंगे। तो हम लोग साइन अप में, नॉट साइन अप, कैटेगरीज में यहाँ पर आपके पास ऐड कैटेगरी का ऑप्शन होगा। मेरे पास नीचे आ रहा है, आपके पास साइड में कहीं पर होगा। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी का नेम पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। कैटेगरी इमेज, मैं कोई इमेज डाल देता हूँ, मेरे पास शायद होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मर्जी आपकी, कोई भी डाल लो। चलो मैं वॉच ही डाल देता हूँ, इसकी कैटेगरी हम वॉच कर देते हैं, ठीक है। वॉच डाल दिया मैंने, सेव कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने एक और कैटेगरी ऐड की, इसको मैंने कर दिया फैशन। इसमें मैंने, चलो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और इसका नाम मैं थोड़ा चेंज करके इसको कर देता हूँ मैन्स क्लॉथ। ये मैंने अलग से कैटेगरी बना दी, ठीक है, मैन्स क्लॉथ, और सेव कर दिया। तो जब आप ये कर देंगे, 2-3 कैटेगरीज ऐड कर देंगे,
तो आपके पास VS कोड में यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कैटेगरी नाम का, और उसके अंदर वो इमेजेस स्टोर हो जाएंगी। और डेटाबेस में क्या स्टोर हुआ होगा, डेटाबेस जिन लोगों के पास नहीं है कोई इशू नहीं है, एक्चुअली में डेटाबेस में क्या स्टोर होता है उसका पाथ मैं दिखा देता हूँ। हमारा शॉप्सी मॉडल है ना ये, जिनके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट मैं बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ होगा उसका पाथ, कैटेगरी वो फोल्डर का नेम और आपकी इमेज का नेम। क्लियर हुआ इतना? 2-3 कैटेगरीज ऐड कर लो, कोई भी इमेज डाल दो फिलहाल के लिए। कर लिया? करो जल्दी से जिन्होंने नहीं किया। सर 2 कर दी। 2 बहुत है, जितनी कर दी है कर लो। अब सर कहाँ पे जाके देखना उस पर? अरे भाई रुक जाओ, कहीं नहीं देखना। अब ये बताओ, फ्लिपकार्ट की तरह इस क्राउजल के ऊपर ही कैटेगरीज लगानी है या इस क्राउजल के नीचे कैटेगरीज लगानी है? ऊपर ही आता है। ऊपर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, कैटेगरीज। जल्दी से ये वाला काम करिए। ये तो हो गया। जिनका हो गया है, मुझे HTML पेज पे दिखाना है तो मॉडल्स में कहाँ लेके आओगे सबसे पहले? मॉडल्स में सब कुछ सेव है, कहाँ आएगा सबसे पहले? व्यू, और फिर व्यू से HTML। तो HTML पे आएगा तो कौन से फंक्शन में जाओगे सबसे पहले? इंडेक्स पे, क्योंकि आपका होम पेज वही है। तो करो, जिनको समझ में आया वो करो काम। views.py में इंपोर्ट हो रखा है, ठीक है। फैच करो सारी कैटेगरीज, हाँ इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर। हाँ लोड करना ना, ऑल ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, याद है? सर किसमें जाना था ये बताना। रुक जाओ यार, मेरे साथ ही कर। हो गया सबका इतना? नेट क्यों चाहिए इसके लिए? इमेजेस कोई भी डाल दो, इसके लिए नेट नहीं चाहिए। इसके लिए कोई नेट नहीं चाहिए मैडम। शो हो रही है? चलो थम जाओ, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ देखो और फिर करते रहना आराम से। वीडियो देख के धीरे धीरे कर रहा हूँ, आराम से देखो। हमने 2 कैटेगरीज ऐड की हैं, मेंस क्लॉथ और वॉच। सबसे पहले मैं बोलता जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले हम जाएंगे views.py के अंदर। उसमें भी हमें सबसे पहले हमने ये लाइन चेक करनी है, क्या ये इंपोर्ट ऐसे ही है या नहीं, ऐसे ही होना चाहिए इंपोर्ट। फिर आना है आपको डेफ वाले फंक्शन के अंदर, मतलब इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फैच कैटेगरी के नाम से। फैच CAT इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। एंटर करने के बाद कॉन्टेक्स्ट सेम ऐसे ही लिखना है, कैट्स फैच कैट, और ये यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। इतना काम करिए जिन्होंने कर लिए हैं इमेजेस को अपलोड, और इस फाइल को कर दीजिए Ctrl+S। सर एक मिनट सर। हाँ भाई एरर दे ही रहा है ना, फील्ड लिस्ट अननोन कॉलम। कैर फील्ड में भाई देखो ऊपर कैपिटल C है सब में, यहाँ क्या लिख रहे हो? कैपिटल A, स्मॉल है। मेक माइग्रेशन चल गया था, कैसे चल गया था भाई बिना इसके?
क्रिएट सुपरवाइजर कर लिया था तो पहले का कर रखा है ना ठीक है हो गया हो गया इतना फैच करो लूप चलाकर चलो अभी नहीं होगा एक काम और करना पड़ेगा इसके लिए आपको पहले हो गया इतना सबका बढ़ूँ आगे मैडम यहाँ स्पेस है मेक माइग्रेशन चल गया था सीडी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट न्यू के अंदर एक और प्रोजेक्ट है आपका एक ये है ई कॉमर्स हाँ तो इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर दो बार कैसे क्रिएट हुआ है तो आपका वो तो मेरा यहाँ होता था ई कॉमर्स इसके अंदर एक मिनट ई कॉमर्स के अंदर कैटेगरी के अंदर समस्या एरर के दिन नो सच फाइल डायरेक्टरी रन सर्वर में स्पेस चलिए अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं आइए ज़रा इतना हो गया सबका लैपटॉप बंद हो जा रहा है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते बाकी लोग लैपटॉप बंद रहा है उसके इसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना मैम एरर हो तो सॉल्व करो मैडम हो गया आप लोगों का हो गया चलो आ जाओ अब settings.py के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है क्या लाइन हाँ ऐप में settings.py होती है क्या मैडम एक मिनट /admin लिख कर नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हटाना एक भी लाइन मत चेंज कर देना गलती से मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है मोबाइल डिफॉल्ट है पता ये दो लाइनें लिखो एज इट इज लिखना सबसे नीचे settings.py में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हुआ है सबसे लास्ट में लिख दो कुछ भी लिखा हुआ है कोई लाइन मत हटाना सबसे लास्ट में बस ये दो लाइनें ऐड करो सर आप तीनों लिख रहे हो और आ रहा ये लिखी होगी भाई पहले से सर जो मेरे में आ रहा होगा ना रंजन अरे भाई जो लिखा है बना हुआ है लिखा रहने दो लास्ट में दो लाइनें ऐड कर दो सर स्टैटिक से ना नीचे भी कुछ लिखा हुआ है अरे भाई लिखा रहने दो कहीं भी लिख दो लाइनों को ये डिफॉल्ट ऑटोफिल लिखा हुआ है अरे भाई कुछ भी लिखा हुआ है सबसे लास्ट में ऐड कर दो
जैसा है वैसा ही लिखना। मीडिया यूआरएल कैपिटल में है, मीडिया रूट कैपिटल में है, बेस डायरेक्टरी कैपिटल में है, एज इट इज। बताता हूँ, पहले लिख लो। हो गया? अभी नहीं हुआ। मैंने तो error दे दिया। नीचे सर एक बार दिखाओ सर, वही दिखा दो। तीसरा एक वाला मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये भी क्या अभी error दे रहा है? क्या? Immediate URL setting must be with the slash. अरे हाँ भाई, स्लैश Slash तो सर बहुत- स्लैश मैं बोल रहा हूँ, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना। सर लिखता है फिर। सर सब कुछ हो गया, सेव कर दे। अभी कर दो सेव, इसको फाइल को सेव कर दो। कर दिया सर। Save करके क्या? हाँ तो पर स्लैश नहीं लगाओगे एरर ही देगा। सर कोई error अब नहीं। चले जाओ urls.py में। सर ये ऐप का या प्रोजेक्ट का? हाँ, ये प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के URLs में जाइए। ठीक है, प्रोजेक्ट के URL में जाइए और मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है इसके अंदर। मैं बताता हूँ क्या मतलब है इन लाइनों का, पहले लिख लो। यहाँ से लिखना है, ये 2 लाइनें ऐड करनी है, ठीक है, और लास्ट में प्लस लगाकर ये लिखना है, सेम एज इट इज प्रोजेक्ट के URLs में। ये जो है वो यहाँ पे Import पे करना है? देखो क्या लिखा हुआ है, सजेशंस का यूज़ करिए 19 और 20, और लाइन नंबर 25 के आगे प्लस लगाकर एज इट इज। मैडम कहाँ तक पहुँचे? सर मेरे में 23 बंद हो गया है तो छोड़ दीजिए, रख लीजिए बैग के अंदर। अभी तक नहीं लिख पाए? टैब दबा दीजिए, आ जाएगा। टैब दबाओ, टैब। एक इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग टैब 9। सर क्या था सबसे ऊपर from django static import static था ना? फ्रॉम zengo.conf.urls.static import static। सर एक बार दिखा दो। import setting था। यार ऐसे कैसे काम चलेगा? पूरा ठीक है ना? बस सही है। स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, सजेशंस का यूज़ करिए, अपना दिमाग मत लगाइएगा। सर कहाँ से ये स्पेलिंग को ही गलत देगा। इसका टाइप लैंग्वेज से जाती है। अब जो इसमें छोटा लिखना है वो इसमें बड़ा आ रहा है, जो बड़ा लिखना है वो छोटा है। वो वाली स्पेलिंग देखकर लिखता है। सर हो गया, सेव कर दो सर। हो गया? सेम लिखा है, हाँ सेव कंट्रोल एस कर दो। आ गई एरर? स्टैटिक इज नॉट डिफाइंड। स्पेलिंग चेक करो क्या लिखी हुई है भाई ऊपर। लाइन नंबर 19 20 लिखी है आपने? लाइन नंबर 19 और 20 कहाँ लिखी है?
इसमें मेरे मेरे कोड में देखो 19 और 20 लिखी है आपने। ये नहीं लिखा, ये भी आपने लिखा। ये सब चलेगा आपको। असेंबली पूरा काम हो गया। हो गया, कंट्रोल एस करो। कर दिया। ठीक है, नेट कनेक्ट है सबका? जिनका नेट नहीं कनेक्ट है वो रुक जाइएगा, फिर मेरे को करने दीजिएगा काम। सर लास्ट टाइम था सर। एक सेकेंड। अनिकेत, विवेक, आप लोगों का हो रहा है इतना? कर पा रहे हो? वीडियो से देखिए भाई साहब। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, क्या रहा है क्या? ये ठीक है ना? हाँ सेम। बहुत स्टाइल ठीक है। हो गया स्टैटिक और 9 भाई, लाइन नंबर 19 और 20 भी तो लिखिए पहले। उधर देखो, लाइन नंबर 19 और 20 लिखिए मेरे में। उधर देखो, यहाँ पर लिखिए। इससे पहले URL पैटर्न से पहले ये 2 लाइनें लिखिए। सर स्टैटिक के बाद ये क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक ही लिखा है। एक मिनट रुकिए ज़रा, कोड शेयर चलाइए पहले, सबका कोड शेयर एक बार चला लो। अब एक अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है? एक बार ओपन कर लो, सबका चल जाएगा। कोड शेयर चलाओ, ये इम्पॉर्टेंट है फिर उसके बाद, क्योंकि नेट चल नहीं रहा आप लोगों का। सर कुर्सी तो वैसे भी चल रहा है। चल रहा होगा ना भाई? नहीं सर। कोड शेयर चेक करो, कोड शेयर चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं चल रहा सर। नहीं चल रहा? चेक करो ये आप लोग अगर ये लिंक ज्वाइन कर पाओगे तो क्लास का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। सर उसमें सर एरर क्या आ रही है? पढ़ो भाई, लाइन पढ़ो। लाइन नंबर 19 मॉड्यूल क्या नो मॉड्यूल नेम भाई जैनको की स्पेलिंग सही लिखी है आपने? डीजे। अरे ये लिंक, क्लास का लिंक ज्वाइन कर सकते हो? ज्वाइन करो जरा जल्दी से, अपने अपने सिस्टम में ज्वाइन करो। क्लास का लिंक ज्वाइन करो जल्दी से। स्पेलिंग पढ़ो भाई, स्पेलिंग पढ़ो। डिड यू मीन मीडिया URL? स्पेलिंग गलत है ना? ऑब्वियसली स्पेलिंग गलत है। कुछ चीजें कुछ सेटिंग्स को याद है तुमको? अरे नहीं याद है तो पूरा बात नीचे वाली पूरी लाइन बात पूरी बात अरे पूरी कट रुको। चल तो रहा है भाई, चल तो रहा है। अब यहाँ पे लिखो पहली वाली लाइन किया लिंक ज्वाइन? हाँ सही तो है। दूसरी वाली फ्रॉम जनवरी तो पूरी आ जाएगी। हाँ आ गई, एक वो क्या है तो कौन सी लाइन चाहिए? सर ये सेव कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे? हो गया? चलो अब रुक जाओ, मैं कोड कर रहा हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं कोड शेयर पे, ठीक है? बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। हाँ वही बोल रहा हूँ, बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर लेना वीडियो से देख के। मैं पूरी फाइल एज इट इज़ रख दूंगा उसको, पर दिखा रहा हूँ कि करना कैसे है। देखो जरा, अब हमें क्या करना है, ये हमने काम किया पहले वो समझते हैं। हमने 2 काम किए यहाँ पर। settings.py में हमने एक ऐड किया मीडिया URL, जिसमें हमने लिखा इमेज और डाउनलोड।
बट मैं अगर आप लोगों से पूछूं हमारी जो इमेज हमने अपलोड की वो एक्चुअली किस फोल्डर में थी, कैटेगरी में। अब ये काइंड ऑफ, इसको ऐसे समझो, ये होता है काइंड ऑफ मिसगाइड यूआरएल। जब भी आपकी साइट को कोई विजिट करेगा, आपकी इमेज पे राइट क्लिक करेगा और राइट क्लिक करने के बाद उसे पाथ दिखाई देगा। उसे जो पाथ दिखाई देगा वो दिखाई देगा इमेज, डाउनलोड, फिर कैटेगरी और फिर उसके अंदर आपकी इमेज। तो उसको क्या लगेगा कि आपका जो इमेज रखा हुआ है वो एक इमेज नाम के फोल्डर के अंदर, डाउनलोड नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर भी एक कैटेगरी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर रखा हुआ है। बट एक्चुअली में किस में रखा हुआ है, कैटेगरी में। तो ये मिसगाइड करने के लिए। मीडिया रूट का मतलब है कि ये कौन से डायरेक्टरी से उठाएगा, बेस डायरेक्टरी, मतलब करंट डायरेक्टरी से। इतना करने के बाद हमने एक काम किया यूआरएल्स में। यूआरएल्स में हमने 2 चीज़ें इंपोर्ट की। क्या, ज़ेंगो के कॉन्फ़िगरेशन से उसके यूआरएल से भी एक मॉड्यूल कॉपी किया जिसका नाम है स्टैटिक, और कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स को कॉपी किया और हमने यूआरएल पैटर्न में भेज दिया। ये हमारी हेल्प करेगा क्योंकि डेटाबेस के अंदर तो हमने पाथ स्टोर किया इमेज का, हमने इमेज थोड़ी ना स्टोर किया, हमने उसका पाथ स्टोर किया है। तो हम पहले डेटाबेस से पाथ निकाल कर लाएंगे और फिर इमेज को शो करेंगे। आराम से समझना क्या कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा बंद हो रहा है क्या टीवी, चल रहा है? अब हम जाएंगे, इतना काम करने के बाद हमने views.py में ये वाला कोड लिख लिया था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। अब हम जाएंगे टेम्पलेट्स के अंदर index.html के अंदर। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक, अच्छा हमने वहाँ पर base.html ब्लॉक बना रखा है क्या, कंटेंट का कोई ब्लॉक बना रखा है, मैंने बना रखा है। बना रखा है ना, base.html में आपने एक ब्लॉक कंटेंट बना रखा होगा, नहीं बना रखा होगा तो हाँ ठीक है, कोड कॉपी किया तो होगा। फिर index.html में ब्लॉक कंटेंट, ये कोड मैं भी दे दूंगा। इसके अंदर div.container, ठीक है, इसके अंदर div.row, अब वहाँ से स्पार्क कर रहा है। अब समझो जरा। अब हम लोग बूटस्ट्रैप से देखो कैटेगरीज कैसे दिखाई दे रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो बूटस्ट्रैप से हम लोग, ये मैं कोड भी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी नहीं है, इसमें आ जाता है। बूटस्ट्रैप से हम लोग कैसे दिखाएंगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ खुद से। एक रो बनाया, उस रो के अंदर मेरे जितने कैटेगरी होंगे डेटाबेस के अंदर उतने ही कॉलम्स बनेंगे। तो मुझे यहाँ पर एक फॉर का लूप चलाना पड़ेगा। फॉर कैटेगरी, किसके ऊपर लूप चलाओगे, लूप चलाना बताया था ना, views.py में जो आपने की बनाई है कैट्स, कॉपी किया हमने यहाँ से, और बाकी सबको क्लोज कर देता हूँ। index.html इसको मैंने कॉपी किया और index.html में इस फॉर लूप में पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने, भाई रुक जाओ, थम जाओ, इसके अंदर मैंने क्या किया, कॉल बनाए, इसके अंदर कॉलम्स बनाए। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कैटेगरी, ये वाले वेरिएबल का नेम, ये आपके वेरिएबल का नेम है, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ये लिख लेना, cat_var, ये वेरिएबल है। वहाँ से यार निकाल दो, यार उसको निकाल दो, प्लग निकाल दो वहाँ से, उस दूसरे वाले में लगा लो, दूसरे वाले में लगा दो, उसमें मत लगाओ। cat_var, ठीक है, डॉट, आपने models.py में कैटेगरी के अंदर कौन कौन से नाम रखे हैं फील्ड के, कैटेगरी नेम कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश करते हैं
तो हमारे पास वॉच आया, क्लोथ्स आया, ठीक है। इमेज का थम जाओ भाई। अभी इमेज आने वाली है। ठीक है, अब इमेज चाहिए हमको। अगर आप बूटस्ट्रैप से भी इमेज लेना चाहते हो तो बूटस्ट्रैप में भी आपको अलग अलग तरीके के इमेजेस मिलते हैं। अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर कहीं पे तो आपको मिलेगा इमेजेस करके। ये रहा इमेजेस है। अब बूटस्ट्रैप का इमेजेस कॉपी करना चाहते हो तो ये वाला भी कॉपी कर सकते हो, ऐसे वाला कॉपी कर सकते हो, सेंटर वाला कॉपी कर सकते हो। साइज सबके सेट है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं एक, अगर आपको यूज़ करना है तो मैं इसको दिखा देता हूँ। इसको यूज़ करके, फ्लूड है, इसको नहीं करो, थंबनेल इसको यूज़ करते हैं। ये वाला कोड कॉपी किया मैंने, ठीक है। और इमेज के ऊपर नाम नीचे आना चाहिए, इमेज ऊपर, तो मतलब यहाँ पर वो कोड पेस्ट किया। यहाँ पर क्या लिखते हो आप, वो करके लिखते हो ना स्टैटिक URL करके, या हमें नए तरीके से लिखना है। कर्ली ब्रैकेट्स, हमारे वेरिएबल का नेम, डॉट, इसके अंदर models.py में हमने क्या नाम रखा है, कैट इमेज। तो कैट इमेज डॉट, उसके अंदर क्या रखा था, पाथ, तो उसको बोलते हैं URL, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं और चेक करते हैं कैसी इमेज हमको आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, साइड में आ रहा है, नाम थोड़ा साइड में आ रहा है इसके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर BR का टैग मार दो। ठीक है, सेंटर में लाना है, सेंटर में ला सकते हो। इमेज का साइज जो है बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो इमेज के साइज को हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं। विड्थ करेंगे हम लोग 50 और हाइट भी हम लोग करेंगे 50 ताकि स्क्वायर रहे। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि दो ही इमेजेस हैं। आप जैसे जैसे ऐड करते जाओगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाएंगी सारी। आप 3 ऐड करोगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी सारी। सर अगर हम इसको बदल करना हो, किसको मतलब आसपास भाई, ये कॉलम है, ये रो के अंदर है भाई। मेरे पास 2 ही इमेज है, अपने आप एडजस्ट कर रहा है, वो ऑटो रिस्पॉन्सिव है ये सारा। अब एक चीज़ और, ये मेंस क्लोथ्स, इसका नाम मेरे को चेंज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा। इसको मैं फैशन कर देता हूँ। आप लोग करना चाहो बाद में कर लेना इन कामों को, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2 इमेजेस आ गई, छोटी छोटी हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसको मुझे क्या करना है, एक चीज़ और करनी है। इनको PNG ले लो, जो भी है आपको, जो भी मिलती है वो ले लेना। इनको एक काम और कर सकते हैं हम लोग, सेंटर में रख सकते हैं। तो सेंटर में रखने के लिए यहाँ पर एक क्लास मिलती है आपको, सेंटर। चेक करना एक बार इसमें मिलता है नहीं मिलता। इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं बूटस्ट्रैप में मिलेगा। बूटस्ट्रैप में अगर आप सर्च करेंगे फ्लैक्स या सेंटर करके एक सर्च करते हैं, मिलना चाहिए सेंटर एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से मिल रहे हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट ये मत यूज़ करना, ये सब तो बेकार से लग रहे हैं। चलो, इसमें भी मिलता है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। इसको यूज़ करना, आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, जैसे आपको दिखाने हैं। यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं सेंटर। आप कोई भी यूज़ कर लो इनमें से। यहाँ पर रो की क्लास में लिखना है। चेक करते हैं कैसा आ रहा है। इसमें कॉलम है एक्चुअली, इसलिए ऐसा आ रहा है ये। सेंटर मेरे को 2-3 इमेजेस ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर। इसमें हम लोग डीप फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं।
d-flex चेक करते हैं। ठीक है, आप 2-3 ऐड करके देखना, मैं और ऐड कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ ये कैसे एडजस्ट होगा। इससे नहीं हो रहा है तो एक काम और है हमारे पास, एक कैटेगरी और ऐड करता हूँ, एक कैटेगरी और ऐड कर रहा हूँ इसमें। मैं लिख रहा हूँ ड्रेस, आप कोई और भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से किया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर दिखेंगे आपको। एक बार इसे चेक कर लेना, आप जितने ऐड करते जाओगे उसके हिसाब से आपके पास कैटेगरीज बनती जाएंगी। इसको D-flex मेरे को सेंटर में करना है, मिल नहीं रहा है, क्या है इसका नाम, अलाइन सेंटर, टेक्स्ट सेंटर आई थिंक होता है, चेक करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, आप इन पे क्लिक नहीं कर पाओगे, तो मुझे इनको क्या बनाना पड़ेगा, कौन सा टैग, एंकर टैग। तो आप किसको एंकर टैग बनाओगे, इतने पूरे पार्ट को आप एंकर टैग बनाओगे, कुछ नहीं करना। कट करना चाहते हो कट करो, एंकर टैग बना दो पहले, ठीक है, और इस एंकर टैग के बीच में इसको पेस्ट करो, Ctrl+S, ठीक है, रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। अब ये क्लिकेबल है, ठीक है ना। सर एक चीज पूछनी, हाँ, जैसे आप इसको थोड़ा और जूम करना स्क्रीन पर, जैसे इसमें आउटलाइन में जो वो आ रहा है, ये हमें हटानी है, आउटलाइन हटानी है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रखनी है। किसकी, ये जो बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर ये बॉर्डर किसका है, इमेज का है ये शायद। इमेज बॉर्डर चेक करना चाहते हो यहाँ से चेक कर लो यार कि क्लास क्या चल रही है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, चेक करते हैं ये बॉर्डर कहाँ से आ रहा है। ये तो इमेज हो गई इतनी, इससे ऊपर किया ये एंकर टैग हो गया, ये कॉलम हो गया। नीचे देखते हैं बॉर्डर, ये रहा, ठीक है। इमेज थंबनेल में एक पहले से क्लास चलती है जिसका नाम है बॉर्डर, और वो बॉर्डर आपको दे रहा है। तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, अगर ये हटाना चाहते हो तो सिंपल आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इसमें यार अपनी CSS देनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, क्योंकि बूटस्ट्रैप दे रहा है तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं मिल पाएगा आपको। मैं अगर हटा भी दूँ ना इसको, मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर, अच्छा चलो, अगर मैं लिखता हूँ स्टाइल, यहीं पे लिख सकते हो आप टैग के अंदर, स्टाइल बॉर्डर कोलन 0 पिक्सल, चेक करते हैं, ठीक है, हट गया। ठीक है, ये भी कर सकते हो, तो ये ऐसे कर लेना। अब रुको, कोड आप लोगों को चाहिए, मैंने कॉपी कर रहा हूँ पूरा कोड। समझ में आया ना क्या किया है हमने, ये बताओ। टाइप करने बैठोगे कर लो टाइप, मुझे कोई इशू नहीं है, और चाहिए तो ये रखो। सर इसका वो जो, हाँ बोलो, सर इसका लिंक, एक सेकेंड कोशिश करो नेट चल जाए, कॉपी हो जाए आप लोगों का कोड। ये नहीं चल रहा, भाई वो इस वाले में लगाने हैं, बोला था इधर वाले में नहीं चला है तो एक काम करो, मेरा चेक करो, मेरा नेट आ रहा है नहीं आ रहा, मेरा नेट चेक करो। एंड्रॉयड करके आ रहा होगा, एंड्रॉयड AP ओपन है भाई, ओपन है, एंड्रॉयड AP करके आ रहा होगा, कॉपी करो, चलाओ। हाँ लिंक बता देता हूँ, लिंक है ये, कोड शेयर के आगे स्लैश डालकर ये लिख देना। सर एक चीज और, हाँ हाँ सर जैसे आप वेबसाइट क्लिक करना, जब भी आपने बनाया, एक मिनट स्लैश डालकर कैपिटल N
3 कैपिटल A 9 कैपिटल J कैपिटल K और कैपिटल J। हाँ बोलो सर वो बोलना है क्या बताओ, अपनी मेन साइड ऐसे ही बताओ आउटपुट वो पूछो। सर मैंने सबसे बार उसको बड़ा करना बड़ा नहीं बड़ा भी करना है और सर उसको ना स्क्वायर में करना है प्रॉपर तो थोड़ा round Border उसका radius border हटा दो। radius हटा दो तो ठीक है लेकिन वो उसको थोड़ा बड़ा करना होगा। लेंथ बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा दो। भाई कंप्यूटर कैसे चलता है, या तो विड्थ में चलेगा या हाइट में चलेगा। तो एक्स या वाई एक्स वाई नहीं, विड्थ या हाइट, सिंपल। तो वेट करना है उस टैग की क्लास दे दो और उसकी CSS लगा दो कि विड्थ इतनी करनी है। बूटस्ट्रैप भी सर्च करोगे तब भी मिलेगा। सर वो क्या बस करूं मैडम, ऐसे नहीं काम चलेगा मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, आप इतना पढ़ा रहे हो। मैडम। 1 महीना हो चुका है सिर्फ बूटस्ट्रैप, सॉरी वीडियोस देखिए। इसके पास में रहेगा। रैम बढ़ाने के लिए सब कुछ करता है। मैंने पूरा आपके में लिमिट लगी है सर। पता नहीं भाई, मैंने तो ऑन कर दिया है। कितने लोग 2 डिवाइस कनेक्ट है मेरे से, 2 भी नहीं 5 डिवाइस कनेक्ट है भाई। जल्दी कॉपी करो, चलाओ इसको। बेस वाला आप बेस कॉपी कर लीजिए, बेस और जो आपके पास लिखा होगा index.html में सब हटाकर पेस्ट कर दीजिए। ये लिंक ओपन है, आप वहाँ पर जब घर पे चलाएंगे तो ये चल जाएगा, वहाँ पर भी चल जाएगा 24 घंटे के अंदर। आप सर इसमें हार भाई URL में लिखो ना, codeshare.io लिखते हैं भाई। अभिषेक भाई यार लैपटॉप में चार्जिंग नहीं चली है। पता नहीं कैसे मेरा नहीं ऐसे ही मेरा नहीं पता है। भाई तो बोर्डिंग लगा, बोर्डिंग लगा। कॉपी करो, कॉपी करो। कहाँ गया सर? कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल C करके index.html पेस्ट करो। चला सबका? लिंक डाल सर एक अभी हाँ जैसे क्रेडिट कार्ड पे एसी पैनल लिखे डाल तुम लोग कॉपी करते हो, एक लाइन छोड़ गई थी पीछे। ये एरर कहाँ से नहीं लिंक ही नहीं है चल रहा है एग्जाम हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है। कहाँ index.html ये इंडेक्स भी करनी है ना। पेज है हाँ, पेज है नहीं वैसा ही। पूरा तैयार है बस ओवर का कहाँ गए? डिस्प्ले स्टाइल डिस्प्ले कंटेंट वाला बनाया है, लॉग चेक करो। base.html लॉग बनाया है, ओवर पर स्टाइल लगाओगे डिस्प्ले। अरे बेस में नहीं इंडेक्स में लगा भाई दोनों में लगा रखा है हाँ ये देखो रुको रुको रुको, क्या index.html पेस्ट किया है। हाँ एरर दिखाना क्या है, अरे आएंगे ना चाहिए कहाँ पर पेस्ट किया है, कंटेंट वाला दिखाना कहाँ पर कंटेंट वाला पेस्ट किया है। base.html लास्ट में और ये 180 फिल आओ। मतलब क्रेडिट में फोटो डाल रहे हैं डाल गया ना। नहीं है फोटो मेरे में देखिए अपने मॉडल से। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जैसे भाई views.py वाला कोड लिखा है ना आपने? हाँ भाई, context कौन लिखेगा? जब तक ये भेजोगे नहीं तो आएगा।
क्या हो गया? यहाँ पर कैट है पानी खत्म कर दिया एकदम चार की आगे चला रहे भाई बाहर ही पीछे भाई चार्ज लगा दो यार प्लीज आगे बोर्ड भी करंट नहीं तो तुम लगा के चलो। नेक्स्ट करो सर एरर आ रहा क्या हुआ क्या नहीं चल रहा कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा सर में ओए अरे यार देख चला रही सर मेरे में फोटो वगैरह नहीं शो हो रहा है। हाँ अपलोड किया आपने इमेज हाँ। एडमिन में जाके एक स्टैटिक इज नॉट डिफाइंड टाइम हो गया आप आधा आधा कोड लिख रहे हो ना सब लोग कोई देखता ही नहीं है मैडम मोबाइल थोड़ा कम चलाओ हाँ सर ठीक है क्या ये एरर है क्या अच्छा आओ ना डाल गए कोचिंग में अकाउंट करता हूँ सही है देखो चल कंटिन्यूअस सक्सेसफुल तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है उसमें जाओ इंडेक्स पर टेस्ट करना ये पढ़ रहा है इनको नेगेटिव इसको दो बार क्यों हाइट क्या नीचे क्यों आके ये चीज सीख लिया ये सब करवाया इसको दूसरा मैच क्या कैट्स कैट वेयर आपने अपलोड कर दिए थे इमेज वगैरह एडमिन में भाई हम अपलोड करिए ना क्यों नहीं खुलेगा एडमिन स्लैश करके एडमिन लिखिए एडमिन क्यों नहीं खुलेगा पासवर्ड बताया तो मैंने आपको पासवर्ड आपका एडमिन है और यूज़र नेम भी आपका एडमिन है यहाँ से अपलोड करिए इमेजेस में सबसे ये में तो अपलोड हो जा रहा है बट ये नहीं हो रहा क्या इमेज अपलोड हो गई हाँ ठीक है सेव कर दी ठीक है मैम बड़ी भी है सब STR होती है spelling। ये भेजो तो सही भाई
इसको दैट करो कैपिटल वो कॉपी कर दिया। इमेज अपलोड हो गई। कैट हाँ भाई लाओ दिखाओ। इमेज आ गई। इमेज में लोड नहीं हो पाई। नाम गलत से लोगों को कहाँ लोड करेगा। मॉडल्स में चेक करो। मॉडल्स में क्या कॉल बैक फंक्शन है एरर दे रहा भाई कुछ कंटेंट इसको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा? जो साइड इमेज हो गया है। हाँ डिलीट कर सकते हो वही साइड पे पहले वो अलग तरीका था ब्राउज़र के लिए ये मैच करवा जाएगा। हाँ बताइए क्या हुआ बताइए। ऐसे नहीं समझिए भाई समझो समझिए। कल मैंने आपको एक स्टैटिक वाला तरीका सिखाया था कि स्टैटिक का फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर अपलोड करेंगे। वो सिर्फ स्टैटिक चीज़ों के लिए है। ये है डायनेमिक तरीका कि डेटाबेस में हम लोग इमेज का पाथ अपलोड कर रहे हैं, फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी और फेच करने के लिए हम लोग इस कोड का यूज़ करते हैं, इस लाइन का। ये है डायनेमिक तरीका। इससे क्या है कि हमें कोई अलग-अलग नहीं करनी पड़ेगा, एक ही बार में सारी इमेजेस आएंगी। कितनी मिनट का कितनी। ठीक है नेक्स्ट समझिए और फिर उसके बाद रुकूंगा मैं। ये टास्क आप लोगों को दे रहा हूँ, बनाओ जल्दी से। क्लास बनानी है। चलो पहले एक छोटा सा काम चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको करने से पहले। views.py में यहाँ पर हमने पासवर्ड सेव किया था कल, ठीक है ना। आज हमने चेंज कर दिया पासवर्ड की लेंथ को कि 255 और वो कैसा जाना चाहिए, एनक्रिप्टेड आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंपोर्ट करिए एक लाइन, इंपोर्ट करो जरा, फ्रॉम Django डॉट conf डॉट क्या नाम है, Django conf क्या नाम था,
ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट करिए फ्रॉम जेंगो डॉट ऑथ डॉट मॉडल नहीं, ऑथ डॉट आ रहा है हैश कॉन्ट्रिप, सॉरी कॉन्ट्रिप है। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ ऐसे करो, सजेशन से लेना, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप, ऑथ हटा दो, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ डॉट हैशर्स, हाँ इंपोर्ट। इसके अंदर दो मिलते हैं, एक मिलता है मेक पासवर्ड, एक मिलता है चेक पासवर्ड, दो मिलते हैं। बन गया ना सबका? अब मेक पासवर्ड और चेक पासवर्ड क्या करते हैं? मेक पासवर्ड आपके पासवर्ड को बनाता है और चेक पासवर्ड चेक करता है। मेक पासवर्ड आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करता है, कुछ नहीं करना, जो लाइन नंबर ये वाली है, ये वाली लाइन लिखी होगी पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड करके, इस वाले पासवर्ड को जो राइट हैंड की तरफ लिखा है इसको कर दो मेक पासवर्ड के अंदर, ऐसे करके, इसको बस ऐसे लिख दो, बस ऐसे, और कुछ नहीं करना। फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ डॉट हैशर्स, सजेशंस मिलते जाएंगे, सजेशन का यूज़ करिए। हो गया? चलो, ये आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेगा, आप रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है? इतना बहुत है। हाँ वो नहीं चलेगा, दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, उसको हटा देना, उसको डिलीट मार देना भले ही, क्योंकि आगे जाके चेक नहीं कर पाएगा वो पासवर्ड। नेक्स्ट, अब टास्क आप लोगों का है, क्लास बना रहा हूँ प्रोडक्ट, फील्ड बनाइए, इसकी सारी क्या क्या बन सकती हैं, और मुझे बताइए क्या क्या बनाएंगे आप लोग। क्लास प्रोडक्ट इतना ही बता रहा हूँ बस आज, और फिर रुक रहा हूँ। प्रोडक्ट, और क्या क्या फील्ड बनाओगे इसके, प्रोडक्ट के क्या क्या फील्ड होंगे? डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हाँ प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज, प्राइस, और डिस्क्रिप्शन में आ सकते क्या? सबसे मेन चीज़ें होती हैं, आप लोग भूल गए, मैं बताता हूँ। आपने कहा प्रोडक्ट का प्राइस, सही है, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है भाई, सुन लो, बाद में मत पूछना मुझे। प्रोडक्ट का नेम आपने कहा, प्रोडक्ट का प्राइस आपने कहा, प्रोडक्ट की इमेज आपने कहा, डिस्क्रिप्शन कहा, 4 चीज़ें आपने कही। एक चीज़ आप लोग भूल रहे हो, बताओ कौन? क्या मेन है? बाय नाउ ऑप्शन है यार, एड टू कार्ट। ये मॉडल में क्यों बनाओगे यार एड टू कार्ट? वो थोड़ी ना डिसाइड करता है कि आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे। कैटेगरी, भाई ये भी तो बताओगे कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। यस सर। अब यहाँ पर हमने कैटेगरीज बनाई है, तो यहाँ पर कैटेगरी कैसी बनेगी? भाई एक प्रोडक्ट आया, सपोज करो आपने एक कैटेगरी बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना, उसके अंदर मोबाइल भी आता है, वॉच भी आता है, बिल्कुल। क्या बनेगी यहाँ पर? फॉरेन की, ठीक है। कैसे लिख रहा हूँ? पहले मैं लिख रहा हूँ, लिखते रहना बाद में इसको, बस रुक जाओ, 1 सेकंड लगेगा मुझे। आपने कहा प्रोडक्ट नेम, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड 100 ब्लैंक, सजेशन नहीं आया, नल इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ब्लैंक इक्वल टू ट्रू, आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट का इमेज, इसमें भी कैसा रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, फ्लोट फील्ड है, आप इसको इंटीजर फील्ड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, और
सजेशन आ रहा है कोई सा? प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं रख रहा हूँ मैं, होनी चाहिए पर मैं नहीं रख रहा हूँ जानबूझकर, मैं बाद में इसको ऐड करूँगा। कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, मॉडल डॉट फॉरेन की, कौन सी टेबल? कैटेगरी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ अभी भी, एक सेकंड रुको बस। और लास्ट में एक लाइन और, डेफ अंडरस्कोर सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम, बस। अब समझो एक बात, ध्यान रखना कैटेगरी वाला टेबल ऊपर होना चाहिए, प्रोडक्ट वाला नीचे होगा। ऐसा मत करना कि कैटेगरी के ऊपर प्रोडक्ट बना दो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपने कर रखा है ऐसा। आपने ऊपर साइन अप बना रखा था, साइन अप के ऊपर आपने कैटेगरी बना रखा है। लाइन बाय लाइन चलिए, नीचे चलते हैं, ऊपर से कोडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट नेम बनाया, प्रोडक्ट इमेज बनाया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाया, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी, और कुछ बचता है इसके अंदर? हो गया, ठीक है, सारे कैटेगरी हो गए, ठीक है। सर प्राइस को फ्लोट में ले लें। मर्जी है, इंटीजर फील्ड लो क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, बिना कैलकुलेशन के नहीं चलेगा। अब एक बात समझो, यहाँ पर ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केड का मतलब क्या है? एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल समझो जरा। आपके पास एक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसके अंदर दो प्रोडक्ट हैं, एक है वॉच, एक है मोबाइल। आपने मोबाइल को डिलीट किया, मतलब आपने प्रोडक्ट को डिलीट किया, तो क्या कैटेगरी डिलीट होगी? नहीं। बट अगर आपने कैटेगरी डिलीट कर दी तो प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाएंगे। इसी का मतलब होता है मॉडल डॉट कास्केड, कि अगर आपने हाँ, अगर आपने कैटेगरी डिलीट की तो उससे रिलेटेड जितने सारे प्रोडक्ट होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। बट अगर आप एक प्रोडक्ट डिलीट करोगे तो कैटेगरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अरे भाई, ये कैसे पता लगाओगे कि ये जो प्रोडक्ट आप ऐड करने जाओगे वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? बताओगे ना, मैं दिखाता हूँ। जब आप इसको कर देंगे, इतना काम कर देंगे, तो admin.py में इसको रजिस्टर कर देना, यहाँ पर आकर इसको रजिस्टर कर देना बस। सर इसमें माइग्रेशन बिल्कुल चलेगा माइग्रेशन भाई। इतना चेंज करने के बाद मेक माइग्रेशन, और माइग्रेट। भाई रुक जाओ, माइग्रेट, ठीक है। तो रन सर्वर जब करोगे आप, रुक जाओ भाई, रुक जाओ यार। तो ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट वाला टेबल आ जाएगा एडमिन में। यहाँ पर क्लिक करोगे, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करोगे यहाँ से, तो आप उसका नाम रखोगे, इमेज ब्राउज करोगे और प्रोडक्ट की कैटेगरी आप यहाँ से चूज करोगे, जो भी कैटेगरी होगी, ठीक है। इतना ही कर रहा हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ रहा।